हेलो गाइस, वेलकम टू समरी क्लासेज। गाइस आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 करेंगे। इसी वीडियो में करेंगे। गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 क्या कह रहा है, जिसमें फिगर हमें गिवन है, ठीक है। कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विथ the wind in the horizontal line at the height of 88.2 मीटर from the ground, ठीक है। देखो 1.2 मीटर क्या है, एक गर्ल है, ठीक, टॉल है, जिसमें क्या हो रहा है, हवा के साथ जो है बैलून वो हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, ग्राउंड से, ये क्या है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पे वैल्यून है यहाँ पे, ठीक है, वैल्यून उड़ रहा, ठीक। अब बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वैल्यून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, जो गर्ल यहाँ से देख रही है अपने आंखों से, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक। यहाँ से अपन क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ओके। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस इज 30 डिग्री, ठीक है। तो जब यहाँ से वैल्यून क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ तक गया, कुछ दूरी तक गया, ठीक है, वैल्यून है। तो जब इसने देखा, जब यहाँ पे वैल्यून था तो इसने अपने आंखों से देखी तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, ठीक है। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ कि जब वैल्यून यहाँ से यहाँ पे गया तो जब वो देखी तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बना रहा था, ठीक। अब बोला है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ये वैल्यून एक यहाँ पे है, ग्राउंड। आफ्टर सम टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वैल्यून ड्यूरिंग द इंटरवल। अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वैल्यून, वो हमें फाइंड करना है। तो सबका पहले नाम रख देते हैं, ए बी सी डी ई, इसको एफ रखे या नहीं भी रखे कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो अपन क्या करते हैं, नाम रख देते हैं, इसका भी एफ ही रख दिया, ठीक। अब ये जो है ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी 1.2 मीटर है, ठीक। तो अब हमें एक्चुअली में इसका एसी का पता होना चाहिए, कितने हाइट पे है, कितना हाइट है। तो यहाँ से ई एफ जी एच रख दिए, नाम रख दिए। अब देखो एसी पता करना है, चूँकि हमें ये ट्रायंगल है, ये एंगल है और इस ट्रायंगल में देखना है, तो एक साइड तो पता होना चाहिए, तभी हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। एक तो थीटा पता होना चाहिए और एक साइड पता होना चाहिए। तो एसी देखो, एसी निकालना है तो क्या करेंगे, ए जी माइनस क्या करेंगे, ए जी माइनस जी सी या सी जी। ए जी कितना है, 88.2 माइनस 1.2, तो कितना हो गया, 87 मीटर हो गया एसी। एसी कितना हो गया, 87 मीटर, मतलब यहाँ से और यहाँ का जो है हाइट वो 87 मीटर है। जब ये 87 मीटर है यहाँ तक, तो ये भी क्या होगा, 87 मीटर ही होगा, ठीक। और ये 1.2 है, यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे छोटे वाले ट्रायंगल में, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो फॉर्मूला पता है, ए पी बी पी और एच एच बी। तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन क्या होगा, तो अपन लगाएंगे tan 60, tan थीटा लगेगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर क्या है, AC, तो AC की हाइट कितनी है, 87
मीटर और बेस क्या है BC, तो BC इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा BC√3 इक्वल में 87 और BC इक्वल टू 87 अपॉन में √3। BC का वैल्यू आ गया। अब देखो अपन देखेंगे अब बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BDE, ठीक है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस क्या होगा पूरा BE होगा। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है 87 अपॉन में बेस क्या है BE, ठीक। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल में 87 अपॉन में BE, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा BE इक्वल टू 87√3। अब हमें BE क्या हो गया, फाइंड हो गया टोटल, ठीक। हमें एक्चुअली में इसका पता करना है तो इसको अपन x मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमें EC की हाइट पता हो गया तो EC इक्वल x हो जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस पे ये यहाँ से यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस पे ये यहाँ से है। तो हम EC का हाइट डिस्टेंस पता कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितना होगा, ठीक। तो अब देखो हमें क्या निकालना है, EC निकालना है। EC इक्वल में क्या करेंगे, EC इक्वल में BE और माइनस BC। देखो EC ही हमें निकालना है, तो इस टोटल में से BE में से इतना सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पता नहीं हो जाएगा, ठीक। EC इक्वल BE कितना है 87√3 माइनस में BC क्या है 87√3 अपॉन में EC इक्वल LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 87√3 इंटू में √3, ये √3 तो मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 87 इंटू में 3, चूँकि √3 और √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हो गया और यह है 87 अपॉन में √3। देखो EC इक्वल कितना आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और ये हो जाएगा 8 3 जा 24 और 2 26 माइनस में 87 अपॉन में √3। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 174 अपॉन में √3। अब नीचे रूट रखते नहीं है तो क्या कर देते हैं, रैशनलाइज कर दिए तो क्या हो जाएगा 174 अपॉन में √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया 3। अब इसको जब 3 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 58√3 मीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कह सकते हैं कि EC इक्वल जो है EC इक्वल x के इक्वल है, तो EC इक्वल आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन, आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोला है कि ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ए 30 डिग्री। देखो एक क्या है, एक स्ट्रेट हाईवे है, एक क्या है स्ट्रेट हाईवे है जहाँ पे क्या है टावर लगा हुआ है, यहाँ ये टावर है, ठीक। अब यहाँ से एक मैन है जो स्टैंड है टॉप ऑफ द टावर, टावर के क्या है टॉप पे खड़ा है और उसके बाद है कि टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक कार है यहाँ पे मान लो, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हमने बिग कर दिया, यहाँ से खड़ा जो है ये यहाँ से नीचे देख रहा है, ठीक। तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बना है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है तो ये इसके आगे क्या कर देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं।
तो यहाँ बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कार है यहाँ पे, ठीक। अब बोला है विच इज द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड लेटर। 6 सेकेंड बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एयर ऑफ द, यहाँ पे गाइस क्या लिखा हुआ है, इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, ठीक है। तो फिर 6 सेकेंड बाद क्या होता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, ठीक है, 60 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ आने में कार पहले यहाँ पे था, फिर कार क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, तो उसको 6 सेकेंड लगा यहाँ पे आने में, 6 सेकेंड लगा, ऐसे ही है, ठीक। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। बोल रहा है कि जब यहाँ से यहाँ आने में 6 सेकेंड लगा, तो अब यहाँ आने में, टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, पहुँचने में। देखो ये क्या है, टावर है, ठीक। इसका नाम रखते ए बी सी, ठीक है। इसको रख दो ई और इसको रख दो डी, ठीक। अब देखो ये अगर 30 डिग्री बना रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कह सकते हैं कि ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, यहाँ 60 डिग्री होगा, ठीक है। जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और ऐसे लाइन होता है तो ये एंगल इसके बराबर होता है और ये एंगल इसके बराबर होता है। तो ऐसे ही ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ से तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक। अब देखो, अब ये यहाँ से यहाँ क्या होगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये थीटा पता है 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री के सामने क्या है, अपने टावर दे रखा है, ठीक। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो क्या होगा, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। tan 60 होता है √3 ए बी अपॉन में बी सी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी या ए बी इक्वल में बी सी √3। ए बी आ गया, इतना है, ठीक। उसके बाद अब देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी क्या बना रहा है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, अपॉन में बेस क्या है, बी डी। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल में ए बी अपॉन में बी डी, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी डी इक्वल ए बी √3। अब देखो, अब अपन इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो अब ए बी इक्वल इतना है और यहाँ से गाइज अपन ए बी का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर ए बी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल में बी डी अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा अपॉन में, तो सेकंड ये अपन ले लेते हैं, ठीक। अब देखो ए बी इक्वल इतना है और ए बी इक्वल ही इतना है,
ठीक है, इसलिए अपन ए बी ही ले लिया। तो अब देखो बी डी अपॉन में √3 इक्वल में बी सी √3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल में बी सी √3 और इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया √3। बी डी इक्वल में बी सी इंटू में √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो बी डी इक्वल 3 बी सी, ये आ गया है ना। तो अब देखो हमें निकालना तो इतना है बी सी, बी सी में कितना टाइम लग रहा है। तो ये पूरा है बी डी, तो बी डी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी डी के जगह पे लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी डी है तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी डी प्लस, ठीक है। तो बी डी की जगह पे हो गया बी सी प्लस सी डी इक्वल में 3 बी सी। अब देखो सी डी इक्वल 3 बी सी और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, तो सी डी इक्वल 2 बी सी है ना। सी डी इक्वल क्या हो जाएगा 2 बी सी। अब सी डी जो है वो कितने हैं, सी डी जो है वो 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड इक्वल में 2 बी सी। अब 6 अपॉन में ये आ गया मल्टीपल में तो डिवाइड में आ गया, तो ये हो गया बी सी। तो कितना आ गया 3 सेकेंड। बी सी को कितना, ठीक है, बी सी में कितना 3 सेकेंड टाइम लग रहा है। हो गया गाइस क्वेश्चन ये। अब देखते हैं क्वेश्चन 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट। टावर के टॉप से 2 पॉइंट बना रहा है जिसका डिस्टेंस एक तो 4 मीटर है और एक 9 मीटर है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर के बेस एंड द सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन है विथ द आर ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसे x प्लस वाई मिलके 90 डिग्री बनाता है, 2 एंगल मिलके, ठीक है। तो प्रूव डेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर इज 6 मीटर। हमें टावर की हाइट प्रूव करना है कि 6 मीटर है। देखो अब एक टावर है और यहाँ क्या है ग्राउंड है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक जो बोल रहा है कि टावर के टॉप से 4 मीटर दूरी पे, ठीक है, एंगल ऑफ क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। यहाँ से यहाँ हो गया 4 मीटर और एक जो है यहाँ से यहाँ क्या 9 मीटर है, ठीक। अब बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है, तो एक को अपन ले लेते हैं कि थीटा है और एक को ले लेते हैं 90 माइनस थीटा है। देखो क्यों ले लिया, एक थीटा है तो ये मान लो 90 माइनस थीटा है, तो थीटा का वैल्यू हमने मान लिया कि 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया, सपोज मान लिया 30 डिग्री आ गया। तो 90 माइनस 30, थीटा तो 30 है तो 60 और प्लस ये थीटा, तो 90 डिग्री के ही इक्वल तो है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो क्या हो गया, ए बी सी और डी मान लेते हैं अपन, ठीक। और ये बोला है कि प्रूव करना है कि ये 6 मीटर हाइट होगा, ठीक है, 6 मीटर होगा, प्रूव करना है। तो देखो इनर ट्रायंगल ए बी सी जिसमें थीटा पता है, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब tan थीटा ही क्यों लेते हैं, क्योंकि रिलेशन बनता है परपेंडिकुलर और बेस में, ठीक है। tan थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन में बी सी कितना है 4 मीटर, ठीक है, 4 ले लिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो इनर ट्रायंगल ए बी डी, ठीक, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो क्या लेंगे tan 90 माइनस थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस
तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन में बेस क्या है, BD, टोटल है BD है 9, अब cot थीटा है, ठीक है। इसको इक्वेशन अपन क्या कर लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, ठीक। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखो ये कितना है, tan थीटा इंटू में cot थीटा, ये इस साइड का इस साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस साइड का इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल AB अपॉन 4 इंटू में AB अपॉन में 9। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन cot थीटा। अब इसको, ये cot थीटा है ही, अब AB और AB का मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर और 4 9 जा 36। अब देखो ये कैंसिल हो गया तो 1 इक्वल में AB का स्क्वायर अपॉन में 36। इसको क्रॉस गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल में 36, AB इक्वल में प्लस माइनस रूट 36, तो AB इक्वल में क्या हो गया, प्लस माइनस 6, ठीक है। तो माइनस तो आएगा नहीं किसी का हाइट, तो इसलिए क्या होगा, हाइट ऑफ टावर 6 मीटर, ठीक है। द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, ठीक है, प्रूव हो गया।